यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया। देख रहे कनेक्ट हो गया MTP, और यहाँ पे सैमसंग एंड्रॉइड कुछ भी शो हो सकता है। सैमसंग मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद मैंने फाइल ट्रांसफर पे मेरे मोबाइल पे कर दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटर पे शो ही नहीं होता है। ओके, और जब मैं इंटरनेट चलाना चाहता हूँ USB थ्रेडिंग के थ्रू, तो यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चलता है। USB के थ्रू कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे ncp.cpl कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कंप्यूटर जैक यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सैमसंग की ड्राइवर जो होता है USB ड्राइवर, वो फिक्स कैसे करेंगे। जब आप USB केबल के थ्रू जब आप लगाते हो अपने कंप्यूटर में, तो नहीं आप फाइल ट्रांसफर कर पाते हो, नहीं आप इंटरनेट यूज कर पाते हो। ओके, USB थ्रेडिंग के थ्रू आप इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाते हो और आप फाइल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ओके, फिलहाल ही में सैमसंग 31 जिससे कि रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये उसी मोबाइल से हो रहा है, सैमसंग 31, जिसका मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये कवर रहा। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, आपके पास कोई सा भी सैमसंग का फोन हो, डोंट वरी, ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास सैमसंग का 31 मॉडल है, सैमसंग का 41 मॉडल है, या सैमसंग का कोई सा भी मॉडल हो। ओके, आपको यदि ड्राइवर का इश्यू आता है तो आप फिक्स कैसे करेंगे। USB के थ्रू जब आप लगाते हो अपने कंप्यूटर पे, तो यहाँ पे डिटेक्ट तो करता है। ओके, मैंने देखा हो डिटेक्ट तो करता है, बट वहां पे येलो कलर का, जब मैं डिवाइस मैनेजर के अंदर जाता हूँ तो वहां पे येलो कलर का आता है, ड्राइवर इशू वहां पे आता है। ओके, ना ही मैं फाइल ट्रांसफर कर पाता हूँ, ना ही मैं इंटरनेट यूज कर पाता USB थ्रेडिंग के थ्रू। ओके, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे, इस वीडियो में आप कंप्लीटली बने रहिए। आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो जैसा कि देख रहे गाइस, मैंने अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई सा भी विंडोज हो, डोंट वरी। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रन कमांड टाइप करना है और यहाँ पे devmd.md.lsc टाइप करना है। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसा कि देख रहे हैं, मेरा डिवाइस डिसकनेक्ट मैं कर दिया हूँ अभी, और फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने कनेक्ट कर दिया हो, और कनेक्ट करते यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया। ओके, MTP यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर है, येलो कलर मींस ड्राइवर इशू है। ओके, येलो कलर यहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए। आपका विंडोज अपडेट ही होना चाहिए, जो कि आपका विंडोज फुल्ली अपडेट होनी चाहिए। ओके, जब फुल्ली अपडेट रहेगा तो यहाँ पे ड्राइवर का इशू आ ही नहीं सकता है। और यहाँ पे देख रहे हैं दिस डिवाइस इज प्रॉपर्ली वर्किंग, यहाँ पे शो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप का यहाँ पे शो हो रहा है। जब मैं अपना मोबाइल यहाँ पे फाइल ट्रांसफर पे मैं किया हूँ, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी USB थ्रेडिंग में मैं करता हूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटर पे कुछ काम ही नहीं करता है। यहाँ पे मैं ncp.cpl टाइप करता हूँ, रन कमांड रन, और ncp.cpl USB थ्रेडिंग पे मैं कर दिया हूँ, और यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख रहे कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर और मोबाइल के बीच कोई कनेक्टिविटी शो ही नहीं कर रहा है। जिस PC पे मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ मोबाइल डिवाइस यहाँ पे शो ही नहीं करता है, जो कि यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो जस्ट आपको क्लोज करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, विंडोज अपडेट को चेक कर लेना है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोनों सैमसंग का, ये दोनों सैमसंग जब से मैंने मोबाइल कनेक्ट किया हो तब से यहाँ पे शो कर रहा है। जब मैं अपना विंडोज अपडेट, विंडोज का जब मैं वर्जन चेक किया तो 2004 है। ओके, तो इस तरह से मेरे सिनेरियो में कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे देख रहे हैं, आपको सबसे पहले विंडोज अपडेट कर लेना है। मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको services.msc में जाना है, और इसके बाद आपको विंडोज अपडेट जो है उसको ऑटोमेटिक पे रख लिया आप। ओके, ऑटोमेटिक पे मैं रख लेता हूँ, स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आपको अपडेट ड्राइवर ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। इससे आप 2-3 बार चेक करें। इसके बाद देखिए इससे भी नहीं होता है, तो अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। तो इस तरह से मैंने किया, तो इस तरह से मुझे कुछ प्रॉब्लम आया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। ओके, तो मैंने कुछ डिजेबल भी किया, इनेबल भी किया, फिर से डिजेबल इनेबल करके फिर से मैंने अपडेट किया, तो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका। ओके, फिर से मैंने अपडेट किया तो सेम प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा।
ओके, तो जस्ट इसको क्लोज करें और क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, विंडोज अपडेट आपको करना ही करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं मेरा विंडोज फुल्ली अपडेटेड नहीं है। ओके, services.msc में जाना है और यहाँ पे आपको एक बार रीस्टार्ट भी करना है। इस तरह से कुछ ट्रबल शूट करना है। हमारे इस आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे मैं वीडियो दे दिया हूँ। आई बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे विंडोज अपडेट का जो प्रॉब्लम आता है उसको मैंने फिक्स कर दिया हो। आप वहां पे वीडियो देख सकते हो, मैंने वीडियो बना चुका हूँ। सेकेंड मेथड ये भी है कि आप सैमसंग का यहाँ पे आप जा सकते हैं, MTU जो भी है वो ड्राइवर यहाँ इशू टाइप करेंगे, या नहीं तो जो भी मॉडल है USB ड्राइवर फॉर विंडोज 64 भी डाउनलोड, इस तरह से कुछ टाइप करेंगे तो आपको ड्राइवर यहाँ से भी आप मिल सकता है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इस तरह से भी आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन और इसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और ब्राउज माय कंप्यूटर पे क्लिक करना है। इस तरह से अपने ड्राइवर को लोकेट करवा देना है कहां पे आपकी ड्राइवर है। लेकिन मैंने ये भी किया, मेरा प्रॉब्लम इस तरह से फिक्स नहीं हो पाया। ओके, तो मैं करता तो हो जाता, लेकिन बट फाइनली मैंने क्या किया, मैं अपना विंडोज अपडेट कर लिया हूं। ओके, अपडेट ही मैं कर लिया फुल्ली। ओके, अपडेट करने के बाद मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी येलो मार्क नहीं है। और जब मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सैमसंग, यहाँ पे जब मैं दिस पीसी ओपन किया तो यहाँ पे देख रहे हैं फाइल भी ट्रांसफर अब होगा। मैं यहाँ पे दिस पीसी टाइप करता हूँ और दिस पीसी टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए गैलेक्सी M31 यहाँ पे शो कर गया। जब मैं अपना मोबाइल USB 13 पे किया तो यहाँ पे मैं इंटरनेट भी अब चला रहा हूँ। इस तरह से मेरा प्रॉब्लम फिक्स हो गया। वीडियो कैसा लगा, और यहाँ पे देख रहे हैं NCP.cpl, यहाँ पे आपको इंटरनेट में कनेक्टिविटी, यहाँ पे इथरनेट सेवर यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो मैंने अपना प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व किया। अब मैं आपको बताता हूँ विंडोज का मेरा वर्जन क्या हो चुका है। ओके, मेरे पास 2004 था और मैंने 20H2 पे मैंने अपडेट कर चुका हूँ। ओके, यदि आपको भी प्रॉब्लम आपको फिक्स करना है तो मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं 2004 भी अपडेट मैंने किया हूँ और 20H2 मैंने अपडेट पे तो कई सारा वीडियो में बना चुका हूँ। ओके, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैं आपको आई बटन पे दे देता हूँ। ओके, आई बटन से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। फाइनली वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।